नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। बहुत से ऐसे साधु हुए हैं जो अपने तंत्रों का गलत प्रयोग करते हैं। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है परमीश की और ये घटना है 19 साल पहले की। परमीश ने बताया कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण दिल्ली में हुआ था। यहाँ आने के बाद मेरे पिताजी ने पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में एक मकान किराए पर ले लिया था। नई जगह में जिंदगी सामान्य करने में थोड़ा वक्त लगता है, मगर समय के साथ सब सामान्य हो गया। उस समय वहां एक तांत्रिक बहुत जाना माना था, जिसे लोग माली जी कहा करते थे। मोहल्ला छोटा होने की वजह से उसने कम समय में काफी नाम कमा लिया था। उस वक्त लोगों में साक्षरता की कमी थी। लोग डॉक्टर से ज्यादा उसके पास जाना पसंद करते थे। लोग उसके पास अपनी परेशानी लेकर जाते थे और ठीक भी हो जाते थे। उसका धंधा काफी अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे उसकी ख्याति पहुंचते हुए मेरी दादी के पास पहुंची। उन्होंने भी उसके द्वार किए गए काम को देखने की इच्छा जताई। उस मोहल्ले में एक दिन पड़ोस में किसी औरत को किसी ऊपरी हवा की आमद हुई। वो अपने आपे में नहीं आ रही थी और उस पर सवार जो भी साया था उसे शांत नहीं होने दे रहा था। वो बस अपने बाल को खोल कर खेले जा रही थी। पड़ोसियों का मेला लगा हुआ था। घर पर सब बस माली जी के आने का इंतजार कर रहे थे। फिर उस औरत के घर का एक आदमी अपने साथ माली जी को लेके आ गया। माली जी ने कुछ दिए जलाए, तंत्र मंत्र किया और वो ठीक हो गई। उसके बदले में माली जी ने उनसे कुछ रुपए और एक शराब की बोतल ले ली। खैर, अपने घर के किसी सदस्य की बिगड़ी हालत ठीक हो जाए तो कुछ पैसे और एक बोतल का क्या मोल। मेरी दादी ने भी ये सब देखा। परमीश की दादी ने ये सब देखा और उन्हें भी विश्वास हो गया कि हाँ, ये आदमी ऊपरी हवा का इलाज कर सकता है। फिर ऐसा सिलसिला चला करता था। अक्सर कभी किसी के घर में कोई परेशानी होती तो कभी किसी और के घर में। कोई डॉक्टर से ठीक होता तो कोई बिना माली जी की कृपा से ठीक ही नहीं होता था। माली जी की अच्छी कट रही थी। एक दिन घूम घुमा कर परेशानी परमीश के घर में भी आ गई। मैं बहुत छोटा था। मुझे अचानक से उल्टियां आने लगी और मैंने दूध पीना भी छोड़ दिया। मेरे दादाजी और मेरे पिताजी उस वक्त दफ्तर में थे। मेरी दादी और मेरी मम्मी काफी परेशान थी। नए शहर में किसी डॉक्टर को वो जानती नहीं थी। फिर एक पड़ोसी औरत से दादी ने किसी डॉक्टर का पता पूछा तो उस औरत ने डॉक्टर से पहले माली जी के पास चलने की सलाह दे दी। लोगों को अक्सर मोहल्ले में परेशानी हो जाती थी। हो सकता है मैं भी किसी चपेट में आ गया। ऐसी दलीलें सुनकर मेरी दादी माली जी के पास चलने को तैयार हो गई। माली जी अपने घर में बैठे कुछ पूजा पाठ कर रहे थे। उसने पहले मुझे देखा, कुछ दिए जलाए, लाल फूल मंगवाकर कुछ क्रिया की और फिर अपना मंत्र पढ़ने लगा। फिर दादी से पूछा, आप बच्चे को कहीं बाहर लेकर बैठी थी कल शाम के वक्त? दादी ने कहा, हाँ। जहां आप बैठी थी वहां से पूर्व दिशा की ओर किसी ने क्रिया करके अपनी चीज वापस करी थी और यह बच्चा बीच में पड़ गया, इसलिए इसे ये परेशानी हो रही है। माली ने अपना सामान वहां से हटाते हुए कहा, फिर ये कैसे ठीक होगा? कोई इलाज है क्या इसका? दादी ने परेशान होकर पूछा। ये चीज थोड़ी जिद्दी है, ये बिना भोग लिए नहीं जाएगी। आप एक काम करो, एक बोतल शराब और एक बकरे की कलेजी का थान मंगवा लो। कल तक तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। माली ने दादी को समाधान के तौर पर यह बात बोली। दादी ने कहा, ठीक है, हम तो जानते नहीं हैं, मेरा छोटा बेटा आपको ये चीजें दे जाएगा। दादी ने माली से कहा और फिर वहां से वो वापस घर को आने लगी। दादी ने घर आकर मेरे चाचा जी को कुछ पैसे दिए और एक शराब की बोतल और एक बकरे की कलेजी का थान माली के घर पहुंचा दिया। मेरी तबीयत अभी भी ठीक ना थी। मम्मी ने जब इस बारे में दादी से पूछा तो उन्होंने कहा कि किसी तरह आज रात कट जाए, सुबह तक ठीक हो जाएगा, ऐसा बोला है माली जी ने। और मेरे पिताजी से इस बात को करने को दादी ने मना कर दिया। उसकी वजह यह थी कि पिताजी इन सब बातों पर जरा भी विश्वास नहीं करते थे। दादाजी तो थोड़ा बहुत कर भी लेते थे, इसलिए सभी को सख्त हिदायत थी कि ये बात पिताजी के सामने ना आए। खैर, शाम हुई और पिताजी घर आए। उन्होंने मुझे बीमार देखकर मुझे उठाया और डॉक्टर के पास ले गए।
डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी और एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे मैं सो गया और फिर सुबह तक सोता ही रहा। सुबह उठा तो मैं ठीक था। अब दादी इसे माली का चमत्कार समझ रही थी और पिताजी डॉक्टर की दवाई का असर। मोहल्ले के औरतों में अब मेरी दादी भी उस समूह में शामिल हो गई थी जो माली पर विश्वास करती थी। उस दिन के बाद से मेरे घर में अजीब ही हो गया था। कभी भी मैं बीमार पड़ूं तो मेरी दादी, तो कभी मेरा भाई, कुछ ना कुछ होता ही जाए। कभी कोई बीमार हो जाए, कभी कोई बीमार हो जाए। दादी दिन के हिसाब से माली के घर भोग भिजवा देती और हम बिना दवा के ही ठीक हो जाते। कुछ दिनों में माली का व्यवहार मेरे दादाजी से भी हो गया और माली का घर आना जाना भी शुरू हो गया। मेरे पिताजी अभी भी इस बात से अनजान थे। माली जब भी आता, दादाजी उसे अपना मित्र बताकर पिताजी से भी अभिवादन वगैरह करवा देते, मगर बताया कभी नहीं कि यह आदमी क्या करता है। एक दिन की बात है, मेरी मम्मी थोड़ा चक्कर सा आ गया। खाना बनाते वक्त वो वहीं बेहोश हो गई। जब मम्मी को होश आया तो उन्होंने बताया कि शायद गर्मी ज्यादा लग रही थी, इसलिए थोड़ा चक्कर आ गया। मम्मी को यह बात सामान्य लगी क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था और काम काज में लगी हुई थी, मगर दादी ने इसे कुछ ऊपरी बला समझा और माली के इस बारे में बात करने की ठान ली। ये बात उन्होंने दादाजी को बताई। दादाजी ने भी सोचा शायद कोई बात हो, क्योंकि दोनों में से किसी को नहीं पता था कि मम्मी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उन्हें लगा कि अचानक इस तरह बेहोशी आना कोई मामूली बात नहीं है। फिर दादा दादी ने मिलकर यह बात माली से पूछने की ठान ली और माली को बुलवा लिया। माली भी झटपट चला आया। आखिर एक आवाज में उसे भोग भी तो भिजवा दिया जाता था। खैर, माली आया और दादी ने उसे बात बता दी। माली ने कुछ देर सोचा और हाथ में कुछ लौंग लेकर कुछ करने लगा, जैसे लौंग से गिन रहा हो। कुछ देर बाद उसने बताया कि मम्मी के ऊपर किसी देवी की छाया है और वो सवार होकर खेलना चाहती है। दादी ने कहा कि वो तो अभी छोटी है, अभी से कैसे कोई देवी उस पर आ सकती है। माता जी, ये तो देवी की महिमा है, ना जाने कब किस पर दयाल हो जाए। अगर उन्हें रोका गया तो शायद वो आपके परिवार को कष्ट देना शुरू कर दें। माली ने दादी की बात का उत्तर इस तर्क के साथ डराते हुए दिया। अब दादा दादी के पास कोई और चारा ना बचा। उन्होंने माली के कहे अनुसार पूजा करवाने का मन बना लिया। लेकिन अगले दिन रविवार था और पिताजी उपस्थित में यह मुश्किल था, इसलिए पूजा सोमवार को रखी गई। दादी को भी यही लगा कि शायद इसलिए बच्चे बार बार बीमार हो जाते हैं, क्योंकि देवी आना चाहती है। पूजा में इस्तेमाल होने वाला सामान का बंदोबस्त दादाजी ने कर दिया। माली जी का आगमन हुआ। उन्होंने अपना पूजा पाठ का सारा सामान सजाकर पूरा माहौल तैयार कर लिया। फिर दादी ने मम्मी को बुलाया। ना चाहते हुए भी मम्मी को जाना पड़ा। आखिर सास ससुर की बात कोई बहू कैसे टाल सकती है। फिर माली ने कुछ दिए जलाए और लाल फूल और कोयले की आग में कुछ लोह बान और घी गुड़ डालकर कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए और दादा दादी को भी बोल के मन ही मन माता का आवाहन करो। सो दादा दादी करने लगे। कुछ देर बाद मम्मी पर कोई सवारी आई और जय जय गूंजने लगी। काफी प्रचंडता के साथ मम्मी पर उस सवारी का असर था। खेलते खेलते हाथों की चूड़ियां टूटकर हाथों में कई जगह लग गईं और खून निकलने लगा। दोनों हाथ लहूलुहान हो गए। इसी प्रचंडता देखकर दादा दादी पेट के बल लेट गए और श्रद्धा से प्रचंडता की जगह सौम्य रूप की प्रार्थना करने लगे। फिर माली ने कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए लोटे में रखे पानी को हाथ में लिए और मम्मी के ऊपर फेंक दिया। इससे खेलना रुक गया और मम्मी एकदम से पीछे गिर गई। कुछ देर बाद मम्मी को होश आया तो दादी ने मम्मी को उठाया और अंदर ले गई और हाथ में दवा वगैरह लगा दी। फिर सारी बात बता दी कि क्या क्या हुआ था, क्योंकि मम्मी को तो तब होश ही नहीं था। इधर माली ने दादाजी से कहा कि अब तो आपके घबराने की कोई बात नहीं है, अब तो देवी स्वयं आ गई है आप लोगों की रक्षा के लिए। दादाजी ने अनमने मिजाज से इस बात को स्वीकार किया और माली को विदा कर दिया। दादा दादी इस बात को लेकर परेशान थे कि अगर इसी तरह हर बार सवारी आई तो बहू को बहुत कष्ट होगा। हमारे परिवार में तो कोई कुल देवी भी नहीं, तो फिर ये सवारी कैसे आ गई। शाम को जब पिताजी घर आए तो उन्होंने मम्मी के हाथों में चोट के निशान देखे और फिर दादी ने सारी बात पिताजी को बता दी। पिताजी काफी नाराज हुए कि ये कौन सी मुसीबत हाथ लग गई।
माली के विषय में तो ये कहा कि वो अगर दोबारा घर में आया तो उसकी टांगे हाथ में दे दूंगा। उस दिन के बाद घर में अलग ही माहौल हो गया। सोमवार को मम्मी पर सवारी आने लगी और शांत करने के लिए माली को बुलाया जाता और माली की इच्छा खासी दावत का इंतजाम हो जाता। मम्मी को जो चोट लगे वो अलग, मम्मी इन सब बातों से बहुत ज्यादा उब गई थी, जिसे कहा जा सकता है कि पीड़ित हो गई थी। काफी परेशान हो जाने पर एक दिन मम्मी ने सारी बात सबसे बड़े मामा जी को चिट्ठी में लिखकर बता दी, क्योंकि उस जमाने में फोन बहुत कम हुआ करते थे। जवाब में मामा जी ने आने का दिन निश्चय करके आने की सूचना दी। एक हफ्ते बाद मामा जी दिल्ली आए। उनके साथ में एक व्यक्ति और थे, साधारण सा दिखने वाला। अपने साथ हाथ में एक छोटा सा थैला लेकर वो मामा जी के साथ हमारे घर आए। स्वागत पानी होने के बाद अपनी सारी बात और सारी विडंबना दादी ने मामा जी को बता दी और मामा जी भी ये जताए बिना कि उन्हें ये सब बात पता है चुपचाप सुनते रहे। फिर उन्होंने अपने साथ आए उस व्यक्ति से दादी का परिचय करवाया। ये हमारे एक दूर के चाचा जी हैं, मनीलाल। यहाँ अपने रिश्तेदारों से मिलने आए हैं। ये कभी कुछ जानकारी रखते हैं, अगर आप आज्ञा दे तो ये शायद कुछ बता सकते हैं कि यह सब कैसे हुआ। मामा जी ने दादी से कहा। दादी ने दादाजी पूछकर इस बात की स्वीकृति दे दी। फिर थोड़ी देर कुछ विचारने के बाद मनीलाल चाचा ने कहा, माता जी माली जी को बुला लीजिए तो फिर सारी बात आराम से की जाए। दादी ने मेरे चाचा को भेजकर माली को बुलवा लिया। सर्दी का वक्त था। घर के बाहर चारपाई पर बैठकर मामा जी और मनी चाचा बैठकर चाय पी रहे थे और धूप आनंद ले रहे थे। माली का आगमन हुआ। दादी ने मामा जी और उनके साथ आए व्यक्ति मनीलाल का परिचय करवाया तो मामा जी ने माली से पूछा, आपने ही पूजा करके मेरी बहन पर देवी की सरवारी करवाई है ना? हाँ, पूजा तो मैंने ही की थी, मगर देवी खुद आना चाहती थी, माली ने जवाब दिया। कौन सी देवी है वो? मनीलाल चाचा ने सवाल किया। ये तो आप खुद ही पूछ लीजिए, कोई आपके परिवार की होंगी, माली ने दादाजी की तरफ देखकर कहा। दादाजी ने जवाब दिया, हमारे परिवार में तो कोई कुल देवी नहीं है, तो फिर कोई और होंगी, बचपन में जिनका दर्शन हुआ होगा। माली ने यह बात कही। यहां उसका तात्पर्य चेचक से था। उसे भी देवी का दर्शन कहा जाता है और यह भी कहा जाता है कि जिस देवी का दर्शन विकट रूप से होता है उनकी कृपा भी उसी तरह होती है और कभी कभी उस देवी की सवारी भी आने लगती है। यही बात माली भी समझाने की कोशिश कर रहा था। इसे तो बचपन में भी कभी कोई दर्शन नहीं हुआ, मामा जी ने जवाब दिया। तो फिर देवी से ही पूछ लेते हैं ना, मैं मनाऊंगा तो वो अभी खेलने लगेगी। माली ने खुद को फंसता देख इस तरह डराने की कोशिश की। ठीक है चलिए, मनी चाचा ने माली से कहा। ठीक है चलिए, ऐसा ही किया जाए। आखिर वो देवी है कौन सी जो ऐसे परेशान कर रही है? ठीक है आइए, लेकिन डरना मत, माली ने होशियार किया। मनी चाचा ने हंसते हुए कहा, अगर डर भी गए तो आप है ना। इतना कहकर माली उठ गया और अंदर जाते जाते बोला, तो फिर आइए ना। मनी चाचा ने कहा कि आप चलिए, जब सवारी आ जाए तो हम भी अंदर आ जाएंगे। माली फिर अंदर गया, लाल फूल मंगवाए, दिए मंगवाए और तैयार होकर बैठ गया। दादी के कहने पर मम्मी भी आकर बैठ गई और मामा जी भी, मगर मनी चाचा बाहर ही बैठे रहे। माली ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और दिया जलाने लगा, मगर दिए की बाती ने लो नहीं पकड़ी। एक बाद फिर बाद माचिस की तीलियां जला जलाकर माली ने 3 माचिसें खाली कर दी, मगर दिया नहीं जला। अब माली के पसीने छूटने लगे। सर्दी में भी उसकी ये हालत हो रही थी, मगर उसका कोई मंत्र, कोई जोर नहीं चल रहा था। माली की समझ से बाहर था कि ये क्या हो रहा है। माली सब कुछ रखकर बैठकर कुछ मंत्र जाप कर रहा था कि मनी चाचा अंदर आए। क्या हुआ, देवी नहीं आई? मनी चाचा ने पूछा। पता नहीं क्या हुआ, शायद नाराज हो गई है, माली ने कहा। अब तुम्हारे बुलाने से देवी तो क्या एक आत्मा भी नहीं आ सकती। ये बात मनी चाचा ने कही। माली ने लड़खड़ाती जुबान से पूछा, आखिर क्या मतलब? एक फूल और कपूल पर चलने वाली देवी को सिद्ध क्या कर लिया? तुम ओझा बनकर घूमने लगे। वो सब तो फिर भी ठीक था, मगर तुम जो यहां करने आए थे वो बहुत ही नीच कर्म है, मनी चाचा ने जवाब दिया।
माली हक्का बक्कर होकर केवल मनी चाचा की बात सुन रहा था। तभी मामा जी ने मनी चाचा से पूछा, कैसा नीच कर्म चाचा? मनी चाचा ने पहले तो दी गाली और फिर बोला, इसी हरामजादे ने तुम्हारी बहन पर अपनी देवी का वास करवाया, क्योंकि ये इस घर की सबसे बड़ी बहू है। जब ये अपनी सास के बाद अपने कुल देवता की पूजा करती तो ये सारी पूजा इसकी देवी लेती, और इस देवी को नया कुल मिलता तो इसके ऊपर ज्यादा मेहरबान हो जाती, और ये नीच इस कुल के गुरु के रूप में पूजा जाता। और अगर इस बात से इस कुल के देवता नाराज हो जाते तो ये कुल यहीं रुक जाता। ये कमीना एक गुरु बनने के चक्कर में इस परिवार की पीढ़ी की जिंदगी बर्बाद कर देता। अब तू जहां से आया है वहीं चला जा। तेरा ये सारा नाटक आज के बाद नहीं चलेगा। अपनी देवी भी भूल जा। मनी चाचा ने गुस्से में माली की तरफ उंगली करके ये सारी बात बताई। ये सारी बात सुनकर दादी को बहुत दुख हुआ और उनके आंसू निकल आए। माफ कर दो बाबा, माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मगर मेरी देवी सिद्धि मत छीनो। माली रोनी सूरत बनाकर मनी चाचा के पैर पकड़ते हुए बोला, तेरी देवी ने तभी तेरा साथ छोड़ दिया था जब तू बाहर हमसे बात कर रहा था। अगर तुझ में जरा सी भी कोई चीज बाकी होती तो ये दिए जल गए होते। अब उठ और निकल जा यहां से, मनी चाचा ने गरजते हुए कहा। माली रोता आंसू पोंछता हुआ वहां से चला गया। मामा जी और मनी चाचा जो काम करने आए थे वो हो गया था। फिर वो वहां 2 दिन रुके और चले गए। इन 2 दिन में माली के साथ क्या क्या हुआ था, ये सारी बात आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई और उस ढोंगी माली का सारा धंधा चौपट हो गया। कुछ दिन बाद वो वहां से कहीं और रहने चला गया। दोस्तों, मनीलाल चाचा एक अघोरी थे। उन दिनों वो कानपुर के मेडिकल कॉलेज में मुर्दा घर के चौकीदार की पोस्ट पर रात की शिफ्ट में काम किया करते थे। एक बार एक दोस्त के घायल होने पर मामा जी ने हॉस्पिटल गए। वहीं मामा जी की मुलाकात मनी चाचा से हुई थी। फिर वो अच्छे दोस्त बन गए थे। जब मामा जी ने मम्मी की चिट्ठी के बारे में मनी चाचा को बताया तो वो तुरंत आने को तैयार हो गए थे। वो बहुत ज्यादा ऊंचे अघोरी नहीं थे, मगर माली का काम करने के लिए काफी थे। कुछ साल पहले परमीश भी उनसे मिला था। उसके बाद सन 2001 में उनका देहांत हो गया, मगर उनके काफी एहसान आज भी परमीश के ऊपर है। तो साधु संत अघोरी अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। बुरे ये ऐसे होते हैं जिनके पास होता कुछ नहीं है, एक छोटी सी सिद्धि होती है, उसी से लोगों को परेशान करने लगते हैं। और अच्छे भी होते हैं मनी चाचा जैसे। बचना है आपको इन ढोंगियों से। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबका धन्यवाद।